नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों कल तक हम डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 1.1 का रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो इंट्रोडक्शन के लेकर हम लोग डिस्कस किए थे कि इसमें एल्गोरिदम पढ़ना है, लेमा पढ़ना है, डिविजिबिलिटी पढ़ना है, मतलब ये सब सारे कुछ हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि हम लोग बढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। सारे कुछ आप घर बैठ के स्टडी कर सकते हो बहुत ही आसान से। तो आज इस चीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर का आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 बनाएंगे रियल नंबर का, और उसमें देखेंगे कैसे हम लोग HCF निकालते हैं यूक्लिड एल्गोरिदम से, भाग एल्गोरिदम से हम लोग HCF कैसे निकालते हैं उस चीज के बारे में समझेंगे और सारे क्वेश्चंस को एक एक करके कंप्लीट करने वाले हैं मेरे दोस्त। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा और सारे क्वेश्चन जरूर से जरूर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम आपको करवाने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 जो कि आप किसी भी पब्लिकेशन के बुक स्टडी कर सकते हो, उसमें सारे क्वेश्चंस आपको यही सब मिलेंगे। वैसे अभी हम जो बता रहे हैं आपको केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 1.1 आप स्टडी कर सकते हो घर बैठ के, ठीक है। कहीं ऑफलाइन क्लास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 22 से 23 के सेशंस में आप हो तो आप जरूर से जरूर इस चीज को स्टार्ट कर दो क्योंकि अभी से आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। आप रेगुलर स्टडी करके सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो मेरे दोस्त। तो हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको HCF निकालना है एल्गोरिदम मेथड से। और जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे 156 और 504, ठीक है। 156 और 504 का मौसा निकालना है। क्या करना है मेरे दोस्त? मौसा निकालना है, ठीक है। तो मौसा निकालना है तो इस चीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे किस मेथड से। एल्गोरिदम का एक फॉर्मूला का डिस्कस हम लोग किए थे, A इज इक्वल टू क्या होता है BQ प्लस R, है ना। A इज इक्वल टू क्या होता है BQ प्लस R। और ये फॉर्मूला आपको पता है कि हम लोग इस पे डिस्कस किए कि भाज्य बराबर जो पढ़े थे बचपन में पढ़ा जाता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, उसी का रिलेटेड होता है एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम होता है क्या, जो मतलब प्रोसेस करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोग जो करते हैं उसी को हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। और इस मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। तो जब भी आपको HCF निकालना हो और बोला जाए कि एल्गोरिदम मेथड से बनाना है तो सिंपली आप आंसर जब स्टार्ट करोगे बनाना तो आपको करना क्या है, लिखना है A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है मेरे दोस्त। क्या लिखना है? A इज इक्वल टू BQ प्लस R। और यहाँ पे 504 को जिसको हम लोग को डिवाइड करना है, ठीक है, उसको पहले सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को लिख लेना है। अब यहाँ पे आपको लिखना है 156, ठीक है मेरे दोस्त। 156 B का वैल्यू हो गया। अब 156 से कितना टाइम्स कटेगा? 504, या फिर नहीं करता है तो उसको आपको करना क्या है, या तो आप अगर प्रोसेस से बना रहे हो तो इस चीज को 156 से 504 को आप कर लेना डिवाइड। साइड में रफ पेपर में करना और रफ पेपर में कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो 156 से आप कर लो। प्रोसेस एकदम पूरा डिटेल्स में हम आपको बता रहे हैं ताकि कोई परेशानी नहीं होना, आपको इस चीज को बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। तो मेरे दोस्त करना क्या है, 156 से 504 को आप सिंपल डिवाइड करो। तो डिवाइड तो आता ही होगा आपको, 504 को डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो अब डिवाइड करके यहाँ पे आप चेक करो कितना टाइम से लगता है। अगर आप 3 से लगाते हो तो 6 3 18, 6 18, 5 15, 1 16, 3 1 3 और 1 4, 468 कितना लगा मेरे दोस्त? 3 टाइम्स 468। सब्ट्रैक्ट कर लेना, 14 में से 8 गया 6, 36। और यहाँ पे यानी कितना टाइम्स कटा मेरे दोस्त? 3 टाइम्स। सेम डिविजिबिलिटी का प्रोसेस है यहाँ पे, और आपको डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर बचता है उसको ऐड करना है। इस चीज को आपको समझना है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल करो 3 से और रिमाइंडर क्या बच रहा है? 36, ठीक है मेरे दोस्त। ऐसे बना सकते हो, सिंपल मेथड है, बहुत ही आसान तरीके से। और HCF आप बचपन में पढ़े होंगे क्या, जैसे अब यहाँ पे जैसे आप डिवाइड किए, ठीक है, और डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, इस रिमाइंडर से हम लोग डिवाइड करते हैं किसको, जो यहाँ से डिविजिबिलिटी होता है 156 को करते हैं। याद होगा आप लोग ऐसे HCF बनाते थे बचपन में, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अब जो डिवीजन मेथड से HCF बनाते हो तो यानी करना क्या, इस 36 के किसको डिवाइड करना है? 156 को। तो इस एल्गोरिदम में जो यहाँ पे 156 है ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें इसको आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। इस 36 से करना है डिवाइड, ठीक है। क्या करना है? डिवाइड करना है। तो आपको इस 36 से डिवाइड करना है तो 5 टाइम्स 180 आता है। 4 टाइम्स अगर आप चेक करते हो 36 से 4, 6 चौक 24, 4 तिया 12, 2 14, 144 क्या लगा मेरे दोस्त? 144 घटा दो 2। अब यहाँ पे 1 कट गया, ठीक है।
यानी रिमाइंडर क्या बचा 12 और मल्टीपल कितना से हुआ मेरे दोस्त 4 टाइम्स लगाए हम लोग और बचा क्या 12। सिंपल एल्गोरिदम मेथड में आपको करना क्या है, डिविजिबिलिटी जितना से डिवाइड होता है उतना मल्टीपल कर लो, फिर जो रिमाइंडर बचता है उसको ऐड कर दो, जो शेषफल बचता है आपको उसको करना क्या, ऐड करना। ये है यूक्लिड एल्गोरिदम का फॉर्मूला। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, बस आपको इसको प्रैक्टिस करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करो और इस चीज़ को समझने के साथ साथ बार बार प्रैक्टिस करते रहो, और ताकि आपको इससे बहुत आसान मेथड, आप इस मेथड से आप बहुत ही अच्छे तरह से बना सकते हो एचसीएफ। और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड्स एग्जाम में, तो क्यों ना आप इस चीज़ को स्टडी अच्छा से कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या, 36 को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसको डिवाइड करना है रिमाइंडर से, रिमाइंडर आर का जो वैल्यू बच रहा है वहाँ पे 12 है, कितना टाइम्स कटेगा मेरे दोस्त 3 टाइम्स, ऐड कितना हो गया 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो आपका एचसीएफ हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे एचसीएफ आपका जो हो गया 12, क्या हो गया मेरे दोस्त, जो एचसीएफ निकल के आया आपका वो क्या हो गया 12। इसको आप मसा बोल सकते हैं, मसा आपका हो गया 12। यानी सिंपल प्रोसेस था, जब आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से मसा निकालने के लिए बोला जाए तो आपको करना क्या है, आप फॉर्मूला क्रिएट करो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो वैल्यू फाइंड क्या होगा उसको लिखना है, जो डिवाइड करके आप डिवीजन मेथड से भी चेक कर सकते हो साइड में। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है इस पे। आपको फिर से क्वेश्चन हम एक दूसरा बताने वाले हैं और उस चीज को भी आप बहुत ही अच्छे तरह के समझ सकते हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और सेकंड क्वेश्चन सेम है मेरे दोस्त, क्योंकि हम आपको करवा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का A to Z क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन आपको हम बोर्ड पे यहाँ पे स्टडी करवा देंगे, बस आप घर बैठ के प्रैक्टिस करते रहो और सारा एग्जाम का तैयारी आप घर बैठे कर सकते हो मेरे ऑनलाइन क्लास से। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हुए उनको भी जोड़ लीजिए, सारे बच्चे को शेयर कीजिए, ताकि वो अब किन्हीं बच्चे का प्रिपरेशन ना छूटे। ऐसा हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, जो कि हर एक एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करवाएंगे, सारे क्वेश्चन बोर्ड पे बताएंगे, और जो बच्चे का डाउट रहेगा वो सारे के सारे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप जरूर कर सकते हैं आप और सारे डाउट पूछ सकते हैं मेरे दोस्त। तो सेकंड क्वेश्चन की बात कर ले, यहाँ पे 135 और 225, मतलब मेरे दोस्त 135 और 225 दिया हुआ है, इसको निकालना है आपको एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए करते क्या है हम लोग, सिंपल जब एल्गोरिदम मेथड बोला जाए तो आपको फॉर्मूला लिखना है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या लिखना है मेरे दोस्त, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब a का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 225 इज इक्वल टू b का वैल्यू 135। अब इसमें कितना मल्टीपल करे और कितना ऐड करे, जो आना चाहिए 225। तो आपको प्रोसेस बताएं कि इस डिजिट से इसको डिवाइड कर सकते हो आप साइड में, ठीक है। अगर पूरा पूरा कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो रिमाइंडर बचेगा उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी जैसे बनाते हैं, अगर 2 टाइम्स हम लोग लगाते हैं तो 270 हो जाता है, यानी 2 से तो इससे ज़्यादा आ रहा है। तो सिंपल प्रोसेस करना है, कितना से हम लोग को लगाना है 1 से लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 135 इंटू 1 क्या आया 135। तो 135 आया तो कितना ऐड करेंगे भाई, तो 225 में आप 135 घटा लो, 225 में 135 सब्ट्रैक्ट करोगे 0, 9 यहाँ पे कट गया, यानी 135 बन जा 135 लगाने के बाद रिमाइंडर जो बचता है वो क्या बचता है मेरे दोस्त 90 बचता है, ठीक है। उसके बाद 135 को यहाँ पे लाना है ए के प्लेस पे, 90 से डिवाइड करना है, हमेशा रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं। 90 2 जा 180 आ रहा है, तो सिंपल आपको करना है क्या 1 टाइम्स 90 लगाएंगे। अब 135 में कितना सब्ट्रैक्ट करें, जो मतलब 90 में कितना ऐड करें जो 135 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग 45, क्या ऐड करेंगे मेरे दोस्त 45। फिर 90 को हम लोग लाएंगे ए के प्लेस पे और डिवाइड करेंगे 45 से, 45 2 जा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 90 आ गया। रिमाइंडर क्या बच गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए, जो लास्ट डिविजिबिलिटी होता है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, वो मेरा हो जाता है एचसीएफ। तो एचसीएफ जो निकल के आया मेरे दोस्त, क्या निकल के आया 45, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। तो मेरे दोस्त कॉन्सेप्ट आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से मेरा इंगेजमेंट, जब वीडियोस का इंगेजमेंट बढ़ेगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे दोस्त। जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
चलिए फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, क्योंकि हम आपके लिए सारा प्रिपरेशन आपको अब घर बैठे स्टडी करवाते हैं, क्योंकि सारे के सारे एक्सरसाइज का A to Z क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। तो कृपया इस चैनल से जुड़िए और सारे प्रैक्टिस आप घर बैठ के करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप मेरे क्लास से स्टडी करते हो, रेगुलर स्टडी करते हो, तो बिल्कुल परेशानी नहीं होने वाली, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो जुड़ जाइए और सारा प्रिपरेशन आप घर बैठे करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले तो चलिए मेरे दोस्त बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन, जो कि ये भी एल्गोरिदम मेथड से आपको निकालना है HCF। तो सिंपल आप कर क्या सकते हो, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या करना है मेरे दोस्त, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। A का वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है 455, ठीक है। B का वैल्यू क्या है 42। अब आप कहोगे कितना से डिवाइड करें, तो सबसे पहले चेक करना है 42 10 जा क्या होता है 420। 42 में अगर आप 10 से मल्टीपल करते हो तो क्या आता है 420, यानी 10 टाइम्स मैक्सिमम यहाँ पे लगाएंगे तो 420 आ गया। 420 आया, 420 में कितना ऐड करेंगे तो 455 आएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करने जा रहे हैं 35। क्या ऐड करेंगे 35। अब आपको करना क्या, 42 को यहाँ लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे रिमाइंडर से डिवाइड करना है, तो 35 को आप यहाँ पे लिखो, 35 में 1 से मल्टीपल किया 35 आया। प्लस यहाँ पे क्या करना है, कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आपको 35 में जोड़ेंगे 5 और 2 7। क्या जोड़ेंगे मेरे दोस्त, 7 जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा। फिर 35 को आपको करना क्या, यहाँ पे लिखना है 7, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 7 में कितना मल्टीपल करेंगे 5। रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपका महत्तम समावर्तक जो HCF होता है एल्गोरिदम मेथड से निकल जाता है। और HCF जो वो होता है जो लास्ट में आप डिविजिबिलिटी करते हो, यानी आपका मौसा जो आया, ठीक है मेरे दोस्त, मौसा जो आया आपका आया 7, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं इस तरह के, और बहुत सारे क्वेश्चन जो हम आपको बोर्ड पे अभी लिख कर देंगे, वो सारे के सारे घर पे स्टडी कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। बिल्कुल सारे के सारे सॉल्यूशन हम आपको फिर से स्टडी करवा देंगे मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ले। तो चलिए मेरे दोस्त बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है मेरे दोस्त, जो कि आपको एल्गोरिदम मेथड से HCF निकालना है, और उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। जब भी एल्गोरिदम मेथड से HCF निकालने के लिए बोला जाए तो पता है क्या करना है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर करना है। सिंपल बात है, A इज इक्वल टू क्या करना है मेरे दोस्त, बी क्यू प्लस आर। और A का वैल्यू यहाँ पे लिखना है आपको 38,220, 38,220 मेरे दोस्त। और यहाँ पे 196 दिया हुआ है, कितना मल्टीपल करेंगे और कितना ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा मेरे दोस्त। तो इस क्वेश्चन में सिंपल है, जब आप डिवाइड करोगे 196 से आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है मेरे दोस्त। 196 से 38,220 को जब आप डिवाइड करोगे तो 195 टाइम्स पूरे के पूरे कट जाएंगे, 195 से पूरा कट जाएंगे मेरे दोस्त। तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। आपका शेषफल क्या होगा मेरे दोस्त 0। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिले बनाने के लिए, तो आपको इसमें करना क्या है, सिंपल इस चीज को आप HCF निकल के आ गया, जो कि लास्ट डिविजिबिलिटी होता है। तो HCF जो आपका निकल के आया मेरे दोस्त, मौसा जो निकल के आया मेरे दोस्त, यहाँ पे आया आपको 196, ठीक है मेरे दोस्त। तो 4 क्वेश्चंस आपको हम अभी जो करवाए हैं HCF से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 के, जो कि सारे क्वेश्चन यही थे मेरे दोस्त। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद करना क्या आपको, जो क्वेश्चन हम अभी आपको 4th क्वेश्चन आपको हम लिख के दिए हैं, जो कि आप लोग को करना है सोल्व घर बैठ के, और सारे क्वेश्चन इसी मेथड से बनाना है। जब तक आप स्टडी करोगे नहीं तब तक इस चीज़ को आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो मेरे दोस्त। तो जरूर से जरूर सारे क्वेश्चन को आप घर बैठे स्टडी करो, या फिर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं तो डाउट आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, नहीं तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये क्वेश्चन सर एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना है, तो उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपसे करवाने वाले मेरे दोस्त। और आज एक्सरसाइज 1.1 का जो HCF से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, एल्गोरिदम से आपको मौसा कैसे निकालना है, उस पे सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए मेरे दोस्त। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आपको ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि सारे बच्चे प्रिपरेशन कर सकते हैं घर बैठे। तो उन बच्चों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए जिनके पास ये पता नहीं है कि मतलब क्लासेस हम घर बैठे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को होता है कि परेशानियां, ऑफलाइन क्लासेस नहीं पहुंच पाते हैं, तो घर बैठे स्टडी करना चाहते हैं, तो घर बैठ के स्टडी कर सकते हैं। तो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।